चलिए, मैं ये सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं। इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च। मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, ठीक है, सिर्फ बताऊंगा, बारीकियां सिखाऊंगा। लेकिन जब भी आप अपना शेयर खरीदें, आप वादा करें कि आप अपनी रिसर्च जरूर करेंगे। और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन ये मत समझ लेना कि ए टू सर ने कह दिया तो हमें ये खरीदना ही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, मतलब रिकमेंडेशन तो है ही नहीं, ये मेरी रिसर्च है। मैं उस बिहाफ पे काम कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच करे। इन दैट केस जो भी मैं बता रहा हूं उसको गूगल पे जाके सर्च जरूर करें, अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में। सो ये डिस्क्लेमर है, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क है, ठीक है। सो इन दैट केस आप अपनी पूरी पूंजी कभी भी ना लगाएं, 5 से 10% ही लगाएं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए ही उसको इकट्ठा करते रहें, धीरे धीरे करके, है ना। और जब आपके पास 10-10 करके 100 रुपए इकट्ठे हो जाए तो एक अच्छा शेयर खरीद लें। 1000 हो जाए तो और अच्छा शेयर खरीद लोगे, 10,000 हो जाए तो और अच्छे शेयर खरीद लोगे। तो ध्यान रखना, इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट योर गट्स। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं, ठीक है। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मैं कहां करूं पता है? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। आज से 2.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले, जो मैंने अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया था, और डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद मैंने जो पहला अपना शेयर खरीदा था वो मुझे आज भी याद है। क्योंकि ना, मतलब वो एक बहुत स्पेशल चीज होती है यार। मैंने पहला, ओ माय गॉड, मैं इस कंपनी का, हालांकि जो शेयर मैंने खरीदा था बेसिकली वो कंपनी बड़ी अभी लोचे में चल रही है। येस बैंक का शेयर खरीदा था सबसे पहले। तो मैंने, पता नहीं, मुझे इतना मैंने स्टडी किया नहीं, ढंग से देखा नहीं, इसलिए रिसर्च करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके लिए तो मैं हूं, मेरे लिए कोई नहीं था। मुझे किसी ने बताया तो मैंने क्या किया, मैंने उसका चार्ट देखा येस बैंक का, तो ना वो 400 रुपए पर पहुंचा हुआ था येस बैंक, और 400 रुपए से वो गिर गिर के 80 रुपए पर आ गया। मैंने कहा यार 80 रुपए पर है, बड़ा सस्ता है यार। 400 रुपए तक पहुंचा हुआ है, किस दिन वापस 400 रुपए पे पहुंच जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने रिसर्च करके अपना दिमाग लगा लिया ठीक है। और येस बैंक अच्छा भी था क्योंकि अकाउंट थे काफी लोगों के, लेकिन ये नहीं पता था कि येस बैंक के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं। उसी को हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि क्या क्या है। तो मैंने गौर नहीं किया मुझे, पर आज भी याद है कि वो जो जर्नी थी ना, बड़ी स्पेशल थी। मैंने येस बैंक का खरीदा था, वो 80 रुपए का शेयर खरीदा था, आज वो 13 रुपए का है ठीक है। तो मैंने घाटा खाया है। तो देखो, गिर पड़ के इंसान सीखता है। तो उस टाइम में फीलिंग आती थी, मैं जब अपने ऑफिस से बाहर निकलता था ना, मैं जहां जॉब करता था, ऑफिस से बाहर निकलता था, मैंने येस बैंक का शेयर खरीद रखा था। तो सामने ना येस बैंक का बैंक था, बैंक। तो देख देख कैसे बड़े ऐसे ना फक्र से बोलते थे, ओ देख येस बैंक का मालिक हूं मैं लेकिन ये नहीं पता रातों रात वो कंपनी डूब जाएगी। 80 रुपए से 70 आई, 60 आई, 50 आई, क्या खरीदे उसको, 13 रुपए पर आ गया। अभी 13 रुपए पर आ गया तो घाटा लग गया। अब देखो, होता है ना, जनरली ऐसी केस में ना लोग भाग जाते हैं। और इनफैक्ट मैंने अकेले ने शुरू नहीं किया था, मेरे साथ 2-3 लोग और थे, उन्होंने मेरे साथ शुरू किया था, वो येस बैंक का। और किसी ने मुझे रेकमेंड कर दिया था येस बैंक खरीद लो। और वो बंदा जब उसे घाटा दिखने लगा तो वो तो भाग गया। लेकिन मैंने कहा यार मैं नहीं भागूंगा, मैं इस खेल को सीखूंगा। जब इतने बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, तो भैया हम क्यों नहीं कमा सकते? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सिर्फ रिसर्च करने की। अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे तो पैसा कमा लोगे, नहीं ढंग से रिसर्च करोगे और आप ऐसे ही बस आपने पैसे ऐसे फेंक दोगे, फालतू की कंपनीज में लगा दोगे, तो फिर तुम डूब जाओगे। ऐसे ही कुछ हुआ था अनिल अंबानी की जो कंपनीज थी, आप देखोगे उनके शायद आरकॉम की बात कर रहा हूं मैं, आरकॉम आप स्टडी कर लेना, मुझे जितना याद है 700 रुपए का शेयर था, जो अब शायद आरकॉम का शेयर कोई 11 रुपए का भी नहीं है। तो नुकसान होता है तब होता है जब कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। खैर, कंपनी के फंडामेंटल से आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि आपकी रिसर्च है क्या उस कंपनी की। तो आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं। तो पहला शेयर बहुत स्पेशल होता है, जब आप ना या तो शेयर खरीदने के बाद फायदा हो रहा है तो आगे बढ़ने की सोचते हो, या फिर पीछे हटने की, लेकिन वो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है ना। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं आपको अपना पहला शेयर कैसे खरीदना है, उसके 7 तरीके बताऊंगा। 7वां तरीका बहुत स्पेशल है, इसलिए फटाफट से आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा सेशन को, क्योंकि दिल बड़ा उसी का होता है जो लाइक करता है। पहला टिप देने जा रहा हूं। टिप नंबर 1 क्या है? चेक फॉर कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड इन न्यूज। सबसे पहले जिस भी कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, आपने उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो। अब करो, कैसे करोगे? कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो आप जाके सबसे पहले ना, आप सिर्फ गूगल पे लिख दो, ठीक है। आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। जैसे मान लो कि मैं अगर उस टाइम पे येस बैंक का खरीद रहा था, अगर मैंने येस बैंक के बारे में रिसर्च कर ली होती तो मुझे पता लग जाता। मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मैं बुद्धू था। अगर आप गूगल पे जाके लिख दो सिर्फ इतना कि येस बैंक प्रॉब्लम्स, या फिर येस बैंक फ्रॉड, या फिर येस बैंक
गवर्नमेंट नोटिसेस या फिर यस बैंक वार्निंग्स आपको डिटेल में दिखा देगा कि अगर उसको कहीं गवर्नमेंट से नोटिस आया है क्या, या फिर गवर्नमेंट से कुछ को कोई लीगल नोटिस आया है क्या, या कोई वार्निंग दी गई क्या, या यस बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है क्या, वो बता देगा। अगर ऐसी कोई डिटेल गूगल में है और एक जेन्युइन साइट से, साइट पे भी ध्यान रखना है, ऐसे पता नहीं किसी की विश्वास कर लो, एक अच्छी साइट से है तो इसका मतलब आपको थोड़ा वो रिस्क है, आप मत लगाओ उसमें पैसे। लेकिन अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कभी बहुत अच्छा चला है उसका सब कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके इन्वेस्ट करो। टिप नंबर 2, दूसरा टिप क्या हो सकता है? दूसरा टिप जो आपको गौर करना है वो ये, कंपनीज, कॉम्पिटिटर्स एंड देयर क्वालिटीज। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, कई कंपनियों की मोनोपोली होती है, लेकिन कई कंपनियों की मोनोपोली नहीं होती। जिनकी मोनोपोली है वो तो बहुत अच्छी कंपनी है कि भैया हमारी तो मोनोपोली है, हमें तो कोई टक्कर देने वाली कंपनी नहीं है, तो भैया और उसके प्रोडक्ट की भी डिमांड है, तो भैया वो तो बहुत, भैया ऐसा उसका शेयर खरीद लो, वो तो बूम पे जाने वाला है, आने वाले समय में बूम पे ही जाएगा। नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा टिप क्या होता है? तीसरा टिप है कंपनी विद लो डेट, उधार, किसी से मार्केट से उधार ले रखी है। आप खुद सोचो यार, अगर किसी कंपनी पे, अच्छा एक कंपनी है बहुत पैसा कमा रही, बहुत पैसा, लेकिन उस उधार भी बहुत है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? कल को वो डूबी तो उधार आपको भी देनी पड़ेगी। और एक कंपनी ऐसी है जहां पर जिसपे डेट बहुत कम है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग किसको सिलेक्ट करना पसंद करेंगे? जिसपे उधार कम है यार, जो अपने पैसों पर चलती है, समझ पा रहे हो? तो आपको ये डेट का भी पूरा डेटा जो है गूगल पे मिल जाता है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी शेयर मार्केटिंग कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है, वो अपने सारी जो शीट्स होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 100% करेक्ट ही होती है, वो गूगल पे मिल जाएगा कि इस पे कितना डेट है, क्या है इसका पी रेशो, सब कुछ मिल जाता है आपको गूगल पे। जाके चेक करो, जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो उस पे डेट है कि नहीं है, कितना डेट है। तो आप टिप नंबर 4 है। चौथा टिप इज वेरी इंटरेस्टिंग, गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। कौन सी कंपनी अच्छी होती है? जरा सोचो, जिसकी सेल रेगुलरली हो रही है, बिक रहा है, माल बिक रहा है, अच्छे से बिक रहा है। मतलब अच्छे से बिक रहा है मतलब जरा समझो, माल बिक रहा है इसका मतलब उसकी डिमांड है, तो शेयर तो अच्छा करेगा ही। लेकिन एक और चीज, सिर्फ सेल अच्छी होने से कुछ नहीं होता भाई, सबको प्रॉफिट भी तो चाहिए। भाई आप जरा सोचो, एक कंपनी के पास सेल के चक्कर में प्रॉफिट ही नहीं कमा रही। अब सोचो, अब मार्केट में 2 कंपनियां हैं, सपोज करते हैं अपन 2 कंपनियां, प्रोडक्ट सेम ही है, ये भी एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में खरीदती है, ये भी 10 रुपए में खरीदती है, समझ में आता है? लेकिन अब आप सेल पर आते हैं, ये 10 रुपए में खरीद रही थी, ये कंपनी ए, ये कंपनी बी भी 10 रुपए में खरीद रही थी, ठीक है? तो ये खरीदने का वाला सीन हो गया। अब आते हैं इनके बेचने वाले पर, इन्होंने ये बाय किया, अब सेल पर आते हैं। सेल कितने पर कर रहा है? ये सेल कर रही है 11 रुपए पर, और ये सेल कर रहा है इसको 15 रुपए पर, समझ रहे हो? ये कम पैसों में सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली कम पैसों में सेल कर रहा है तो इसकी सेल तो ज्यादा होगी, समझ में आ गया? इसकी सेल तो ज्यादा होगी, इसकी सेल हाई है बट इसकी सेल ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि 15 रुपए में सेल कर रहा है। लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन तो देखो, आप प्रॉफिट मार्जिन देखो, और क्या होता है, उसकी सेल ज्यादा है, इसकी सेल कम है, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। तो इन दैट केस सेल्स अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग सेल बढ़ाने के चक्कर में, कंपनियां सेल दिखाने के चक्कर में क्या करती हैं, 10 रुपए का माल 9 रुपए में बेच रही है, घाटे में बेच रही है, ताकि सेल लोगों को ज्यादा दिखे। अरे हमें सेल का क्या करना है, तुम्हारा प्रॉफिट भी तो दिखाओ, समझ में आ रहा है? ऐसी भी गुच्छम गुच्छी है। तो बहुत ध्यान से चीजें देखने लायक होती हैं कि भैया सेल अच्छे होने से कुछ नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच के सेल कोई भी ले आएगा, 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच के दिखाओ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसी कंपनियां जो अपने प्रॉफिट मार्जिन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं। 5वें टिप पर चलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या बारीकियां देखनी होती है। 5वां टिप, रिटर्न ऑन कैपिटल वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन। ये भी काफी लोगों को समझ में नहीं आता। रिटर्न ऑन कैपिटल, ये आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन के रिस्पेक्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है। कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसका सीन क्या है। देखो कई लोग क्या करते हैं, पूरा कैपिटल से रिटर्न चेक नहीं करते, वो सिर्फ ये देखते हैं, देखो क्या हुआ, मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास एक कोई मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये 100 रुपए की है, मान लेते हैं, एक बड़ा पैक है 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए का मेरी लागत है, ये लागत है मेरी, मतलब 100 रुपए में वो 100 रुपए में वो चीज मेरे को पड़ रही है।
यानी कि बोतल, कवर और अंदर जो भी लिक्विड है वो 100 रुपए का, पूरा जो अंदर का ये जो माल है वो 100 रुपए का पड़ रहा है, और उसको मैं मान लो कि 120 रुपए में बेच रहा हूं या 150 रुपए में बेच रहा हूं, 150, तो 50 रुपए का मार्जिन सबको दिखाई दे रहा है कि 50 रुपए का मार्जिन है, 150 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट का मार्जिन तो काफी अच्छे है। लेकिन ये नहीं सोचते कि उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने एक बड़ी फैक्ट्री का सेटअप डाला है, वो कौन देखेगा? उसको बोलते हैं कैपिटल का खर्चा। ये भी तो देखो, अब मेरा किराया भी जाता है, इतना बड़ा सेटअप के लिए किराया भी जाता है, समझ रहे हो? तो बेसिकली यहां पर इतना बड़ा कैपिटल जिसका किराया भी जाता है, लेबर भी है, अंदर लोग भी काम कर रहे हैं, उनका सैलरी भी जाएगी, ये सारा खर्चा कौन देखेगा? हिसाब से सिर्फ इतना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूरे कैपिटल का खर्चा देखना होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है वो कंपनी का अच्छा होना चाहिए, जो कि गूगल में मिल जाएगा। जितना अच्छा होगा उतनी कंपनी अच्छा कर रही है। कई लोग, आपको पता है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती लेकिन रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं, तो कंपनी अच्छा करेगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। सिंपल एग्जांपल ये है, गोलगप्पे वाला लो। गोलगप्पे वाला एक रेडी में गोलगप्पे लगाता है, ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। गोलगप्पे वाला एक रेडी पे गोलगप्पे लगाएगा, कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा। क्या उसको जगह किराया देना है? नहीं। हाँ, 100-200 रुपए थोड़े देने होते हैं इधर उधर ताकि खड़ा रहे, लेकिन बाकी जगह पे जगह किराया ना के बराबर। सड़क के किनारे खड़ा हो जाएगा, अपने गोलगप्पे बेचेगा। समझ में आ रहा है? किराया बच गया, खुद ही बेच रहा है, तो ज्यादा लेबर का खर्चा है नहीं। चलिए छठा टिप मैं आपको देता हूं, उसके बाद 7वें टिप पर आएंगे। छठा टिप क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन किसी प्रोडक्ट को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली किसी प्रोडक्ट से खुश हूं क्या? अगर मैं खुश हूं और मेरे जैसे बहुत सारे ग्राहक, कस्टमर्स खुश हैं, तो मैं उसे रिकमेंड करूंगा और वो कंपनी काफी अच्छी होगी, नो डाउट। समझ रहे हो? ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम क्यों है इतना? क्योंकि उसके प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी है और लोग उसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं। वो कंपनी अपने आप अच्छी हो गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका पर्सनली अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, उससे आप सेटिस्फाई हो, तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी है, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारा टिप क्या है? थिंक लाइक इन्वेस्टर। सपोज करो, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, थिंक लाइक इन्वेस्टर। सपोज करो कि ना आप करोड़पति हो, ठीक है, ध्यान से समझना। आप किसी शहर में रहते हो, करोड़पति हो, बहुत पैसा आपके पास, और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, और ना दो दुकान वाले हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास है ना शोरूम का अच्छा आइडिया है। अब आप दो हैं और बोलते हैं हमारे में पैसा लगा दो, हमारे में पैसा लगा दो, तो आप किस में लगाओगे? आप चेक करोगे पहले तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड, दोनों का। आप एक इन्वेस्टर हो तो आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, कौन सा शहर में अच्छा है जो उधार ज्यादा नहीं लेता, उधार लेता है तो पैसे टाइम से दे देता है, किसका नाम अच्छा है, किसका रुतबा अच्छा है, किसकी इमेज अच्छी है। फिर ये देखने के बाद आप क्या करोगे? आपने क्या किया? उन दोनों बंदों को देखा, समझ रहे हो? दोनों बंदों में से एक बंदा तुम्हें भाग गया, क्या ये बंदा, इसकी इमेज बहुत अच्छी है, ये कभी पैसे किसी के खाया नहीं है और दिए हैं तो पैसे टाइम से दे दिए हैं। फिर तुम आइडिया कंपेयर करोगे, किसका आइडिया अच्छा है, समझ रहे हो? तो जिसमें तुम्हें आइडिया भी अच्छा हो और आदमी भी अच्छा हो, तो भैया सोने पे सुहागा है, आप पैसे लगा दोगे, बोलोगे ले लो। लेकिन वहां तब बात फंस जाती है जब आदमी अच्छा नहीं है, आइडिया अच्छा है, या फिर बोलोगे आइडिया अच्छा नहीं है, आदमी अच्छा है, तब बात थोड़ी सी फंस जाती है। तो इन दैट केस आप लोग ट्रस्ट किस चीज पे करो? याद रखो कि ट्रस्ट हमेशा मैनेजमेंट पे करो कि कौन उसे संभालने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन आइडिया को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दैट केस है ना, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो। यार मुझे आज पूरा ट्रस्ट है टाटा पे, मैं टाटा कंपनी में पैसा लगाऊं, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी में जो इतने सालों से चल रही है, क्या उसमें पैसा कभी डूबेगा? नहीं। समझ पा रहे हो? एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। मैनेजमेंट कौन चला रहा है, कौन है उसके पीछे, समझ रहे हो? कितने सालों से है वो कंपनी, क्या किसी कंट्रोवर्सी में तो नहीं फंसी हुई, कौन मैनेजमेंट देख रहा है उसका? ऐसे